नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे फैक्ट विद दिनेश। आज मैं आपके साथ बात करूंगा जीएसटी पे। मैंने अभी परसों एक वीडियो बनाया था जिसको आपने बहुत पसंद किया, जिस पे मैंने पूरा बताया था कि जीएसटी स्लैब कैसे डिसाइड हुआ है और कहाँ पे आपको क्या डिस्काउंट मिला है और आपको कितना फ़ायदा हुआ है और गवर्नमेंट ने कैसे आपकी एक एक चीज़ का ध्यान रखा है, वो सब मैंने डिटेल में आपको एक्सप्लेन किया था। अगर आपने वो मेरा वीडियो नहीं देखा है तो ये रहा मेरा वो वीडियो, ये आप जाके सर्च करिए उसमें जीएसटी का, और उसमें पूरा डिटेल में मैंने समझाया है कि कौन सी चीज़ महंगी हुई है, कौन सी चीज़ सस्ती हुई है और आपके कैसे पूरा घर सस्ता किया है गवर्नमेंट ने। तो ये पूरा मैंने एक्सप्लेन किया था। तो अभी उसके बारे में ही थोड़ा हम डिस्कस करते हैं और क्या चल रहा है चीज़ें के बारे में, वो अभी हम डिस्कस करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले गाइस, प्लीज़ लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मेरे चैनल को ऐसे ही सब्सक्राइब करते रहिए और मेरे चैनल को आगे बढ़ाइए और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी जो लिंक है वो भेजिए, ताकि उनको भी पता चले कि उनकी क्या क्या चीज़ें सस्ती हुई है और किस हिसाब से आपको ये बेनिफिट मिलेगा जीएसटी में। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं हमारा डिस्कशन। तो आपको पता है कि अभी 2 दिन पहले गवर्नमेंट ने जीएसटी रिड्यूस किया है। जो जीएसटी काउंसिल हुई थी उसमें जो जीएसटी के स्लैब्स हैं, यानी 18 से 12% और 12% से 5% और 5% से नील किया है काफ़ी आइटम्स का। तो आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट ने काफ़ी फ़ायदा दिया है आपको, तो वो पूरा मैंने एक्सप्लेन किया था, आप वो देख लेना। तो अभी क्या है कि अभी ये तो हो गया, बट इस पे अभी थोड़ी डर्टी पॉलिटिक्स शुरू हो गई है और लोगों की कुछ क्वेरीज भी है जो मुझे ऐसा लगा कि सॉल्व करने चाहिए। और मुझे ऐसा लगा कि भाई अब मैंने एक बनाया हुआ है तो एक और बना के क्लियर कर देते हैं। तो उसमें अगर आप देखेंगे कि जब आप पहला तो सबसे पहला क्वेश्चन ये आ रहा है लोगों का, और ये ऑपोजिशन की तरफ से आ रहा है और ये ब्लेम गेम चल रहा है। उन्होंने कहा कि अगर ये स्लैब पहले ही कम कर सकते थे, अगर चीज़ों में पहले ही टैक्स कम कर सकते थे, तो फिर 10 साल क्यों लगाए, 8 साल क्यों लगाए, पहले क्यों नहीं किए। जब हमारा 2016-17 में जीएसटी आया तो बोले तभी क्यों नहीं किया, अब जाके क्यों कम किया। इसका मतलब आप 8 साल देश को लूट रहे थे। तो मैं इन महानुभावों से ये कहना चाहता हूँ कि देखो, अभी मैं YouTube पे हूँ, मैं कुछ एक्स्ट्रा तो बोल नहीं सकता, बट मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ कि ये बेवकूफ़ी वाली बात है। रीज़न इज़ कि गवर्नमेंट जब भी कोई चीज़ लाती है वो एक सर्टेन परसेंटेज और सर्टेन सेक्शन और चीज़ों को ध्यान रख के कि वो देश का उस टाइम माहौल क्या है वो देख के लाती है। और जब गवर्नमेंट को टैक्स लगाती है वो टैक्स भी उसी हिसाब से कैलकुलेशन करके लगाती है, और उसके बाद में जैसे जैसे आगे बढ़ते जाता है वैसे वैसे चीज़ें रिफॉर्म होती जाती है। अगर गवर्नमेंट को लगता है कि ठीक है अब कम करने का टाइम है, तो अब हम कम करते हैं और लोगों को बेनिफिट देते हैं। और देखते हैं कि जो जियो पॉलिटिक्स है, जिस हिसाब से अभी जियो पॉलिटिक्स में भी हाहाकार मचा हुआ है, तो उस हिसाब से भी देखेंगे कि लोगों के पास पैसा रहना चाहिए। अगर कुछ आगे अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट होते हैं, तो अगर कुछ आगे अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट होते हैं, लाइक पाकिस्तान के साथ हमारा युद्ध हो गया क्योंकि पाकिस्तान कुत्ते की दुम है, वो सुधरेगा नहीं, पाकिस्तान के साथ युद्ध हो गया, या फिर अमेरिका ने कुछ टैरिफ बढ़ा दिया है, कुछ भी हुआ, तो लोगों के पास पैसे रहने चाहिए। और गवर्नमेंट ने बोला कि भाई अभी हमारे पास फंड है तो हम लोगों को और ईज देते हैं, रिलैक्स करते हैं, और उनके पास उनके हाथ में पैसा रहे इसलिए हम कुछ वर्क करते हैं। तो गवर्नमेंट ने ये किया है, आपका देख के ही किया, और ये अच्छी बात है, गवर्नमेंट ने टैक्स रिड्यूस किया है। बट अगर इनका एलिगेशन देखे जो अपोजिशन वाले थे, तो उनका एलिगेशन वैसे देखे तो बनता नहीं है। पहली बात, अगर आपको जीएसटी में इतना आपको लग रहा था जीएसटी इतना अच्छा है और इससे रेट कम हो सकता था, तो जीएसटी आपके टाइम क्यों नहीं लाए। 2004 से 14 तो आप ला सकते थे, आपकी सरकार थी, नहीं तब नहीं लाए। तब तो इनका इंफ्रास्ट्रक्चर ही डेवलप नहीं था जीएसटी का, तब लाते कैसे, और इनका ध्यान तो कहीं और था, तब नहीं लाए। दूसरी बात, टैक्स कितना था इंडिया पे, इंडियंस पे। जब जीएसटी नहीं था तो ऐसा तो है नहीं इंडिया में टैक्स नहीं था, इंडिया में टैक्स था दोस्तों, इंडिया में बहुत भयंकर टैक्स था। मैंने खुद ने वो देखा हुआ है। आपका पहले होता था वैट, वैल्यू एडेड टैक्स, फिर आपका आता था ऑक्ट्रॉय, फिर आपका आता था सर्विस टैक्स, फिर आपका आता था सीएसटी जो 2% कंपलसरी रखता था सेंट्रल का टैक्स। ये सारे टैक्स लेके जब अगर ऑन एन एवरेज निकालते हैं ना, तो जब हमारा 2016 से पहले जब हमारा ये जीएसटी नहीं आया था और जो कांग्रेस के टाइम पे वो जो टैक्स चले जा रहा था, तब हमारा एवरेज टैक्स जो एक इंडियन दे रहा था इनडायरेक्ट टैक्स, वो 20% था चीज़ों पे। एक एवरेज टैक्स 20% था, ठीक है। और अब क्या हुआ, और फिर आया जीएसटी।
जीएसटी के बाद वो 20% का टैक्स है वो रिड्यूस होकर 17.7% हो गया है। यानी जब जीएसटी आया था तब गवर्नमेंट ने टैक्स ऑलरेडी आप पे कम कर दिया था। जो 20% था वो 17.5% हो गया था, और आज कितना हुआ है, आज अराउंड 9% हो गया है। तो कितना बड़ा फायदा दिया है आपका गवर्नमेंट ने। तो जो अभी ये गवर्नमेंट को ज्ञान दे रहे हैं कि आप यानी 8 साल से लूट रहे थे, वो लोग ये नहीं देखते कि 2016 के पहले तो आप ज़्यादा लूट रहे थे। और जब गवर्नमेंट करती है काम तो लोगों के फायदे के लिए करती है, इसलिए गवर्नमेंट ने देखा कि अभी हम रिड्यूस कर सकते तो कर दिया रिड्यूस। इसको ऐसे समझते हैं जैसे मैंने एक वड़ा पाव खा रहा हूँ, ठीक है, वड़ा पाव मेरा एक 50 रुपए का है, ठीक है, उसको भूख लगी है पर उसको एक ही खाना है क्योंकि वो 50 रुपए का है। अगर मैं वो वड़ा पाव को 30 रुपए या 35 रुपए कर दूं तो उसको भूख ज्यादा है तो वो 2 भी ले सकता है, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है कि अगर आपका प्राइस कम होता है तो आपका कंजम्पशन बढ़ता है, यानी लोगों के पास पैसा आता है और लोग ज्यादा खरीदते हैं या फिर बचत करके रखते हैं। इसी तरह से ये होता है कि गवर्नमेंट को लगता है कि अब पैसा बचाने का जरूरत है, अब मैं प्राइस कम कर सकता हूं। गवर्नमेंट ने बोला तो वो उन्होंने प्राइस कम किया। तो उसमें ऐसा नहीं कि पहले लूटा, नहीं, पहले की कंडीशन अलग थी, आज की कंडीशन अलग है, सिंपल। और गवर्नमेंट को भी तो पैसा चाहिए चलाने के लिए। तुम योजना के तहत पूरा सब कुछ फ्री में चाहिए तुमको, हाँ, सब कुछ ये चाहिए, गवर्नमेंट ये नहीं करती, गवर्नमेंट वो नहीं करती, सब कुछ चाहिए, लेकिन बोले कि गवर्नमेंट को पैसा नहीं देना है हमको, ऐसा तो नहीं चलेता ना बेटा, पैसा तो देना पड़ता है, ठीक है। तो ये है। अब इसमें हमारे कुछ यूट्यूबर है जो पहले जर्नलिस्ट थे, आजकल यूट्यूबर है। वो यूट्यूबर ने जब 2017 में जब जीएसटी आया था तब जाके लेक्चर दिया था कि कोई भी सरकार होती है वो टैक्स कम नहीं करती, अभी जो टैक्स लगाया है वो आगे जाके बढ़ाएगी टैक्स, कोई कम नहीं करेगी टैक्स। जो उसने 2017 में गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज किया था। अब 2025 में जब टैक्स कम हुआ है तो अब यही यूट्यूबर आके बोलता है कि टैक्स कम कर दिया मतलब गवर्नमेंट लूट रही थी आपसे। अरे बेवकूफ, अरे बेवकूफ गधा है ये, बट ठीक है, ये है तो ठीक है, अभी कुछ आगे नहीं बोलना, बट आप सोच सकते हैं कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ और इसका क्या लेवल है। तो ऐसे लोग भी हमारे यहाँ पे है जो इस तरह से ब्लेम कर रहे हैं। तो हमारा जो एवरेज टैक्स है वो कम हुआ है एज कंपेयर टू जो हमारे पहले टैक्स देते थे, और वो ड्रास्टिकली कम हुआ है। और उसमें कुछ स्टेट गवर्नमेंट भी अपोज कर रही थी, लाइक कर्नाटका गवर्नमेंट और केरला गवर्नमेंट ने अपोज किया था कि भाई इतना आप रिड्यूस करोगे टैक्स तो फिर हमारा जो रेवेन्यू है वो जनरेट नहीं हो पाएगा। लेकिन उनको मैनेज किया किसी तरह से और ये कन्विंस किया और जहां पे जीएसटी काउंसिल में फाइनलाइज किया। दूसरा मेन पॉइंट है कि आपके कार का, मैंने भी मेरे वीडियो में बोला था कि भाई 1200 सीसी से ऊपर की कार जो पेट्रोल रहेगी और जो 1500 सीसी से ऊपर की कार जो पेट्रोल डीजल में रहेगी उसमें 40% टैक्स लगेगा, जीएसटी लगेगा। तो मैंने भी बोला था यार ये नहीं होना चाहिए, पहले 28% था, 40% हो गया। लेकिन जब वो 28% था पुराने टैक्स में, पुराने जीएसटी में, तो उसके साथ में सेस भी लगता था, यानी 28% जीएसटी प्लस 14% या 15% अराउंड सेस लगता था, तो आपका 40+% आपको टैक्स देना पड़ता था। लेकिन जैसे ही ये 40% का जो कैब लाई है गवर्नमेंट, स्लैब लाई है, उसमें आप देखेंगे कि जो ये सेस है उसको हटा दिया है। तो जो आपको 45-46% टैक्स देना पड़ता था पहले ये कारों में, वो अब कम होके 40% हो गया है। तो वहां पे भी लग्जरी कार में भी आपको रिडक्शन मिला है और लग्जरी कार से भी आपको फायदा हुआ है। तो अगर आपको बड़ी कार लेनी है 1500 सीसी प्लस की डीजल कार और 1200 सीसी प्लस की पेट्रोल कार, तो आपके लिए भी ये अच्छी न्यूज है क्योंकि इसमें टैक्स रिडक्शन हुआ है। आपको सेस नहीं देना पड़ेगा, आपको सिर्फ और सिर्फ जीएसटी देना पड़ेगा। तो आपका जो 45-48% था ओवरऑल टैक्स, वो कम होकर 40% हुआ है। तो यहां पर भी गवर्नमेंट ने फायदा दिया है। अब हमारी बात आती है हमारे ऑपोजिशन, जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है राहुल गांधी की। उनका एक ट्वीट बहुत वायरल हो रहा है, जो उनके जो आईटी सेल या कुछ है लोग जो उनके सपोर्ट में हैं वो लोग वायरल कर रहे हैं कि 2016 में राहुल गांधी ने बोला था कि जो स्लैब है वो 18% रहना चाहिए। तो बोले सी हाउ विजनरी राहुल गांधी इज, उसने 2016 में 17 में बोला था और आज जाके गवर्नमेंट उसकी बात मानी है। मतलब गवर्नमेंट को राहुल गांधी के आगे झुकना पड़ा, सिस्टम हमारा है, ऑल दैट चालू हुआ। लेकिन वो ये नहीं देख रहे हैं कि राहुल गांधी ने जब ये पोस्ट किया था तब उसके बाद उन्होंने एक कमेंट भी किया था। वो चाहते थे कि जब हमारे जो जीएसटी है वो 5 स्लैब में है, जैसे 0%, 5%, 12%, 18%, जो पहले 28% भी था, 40% भी है उसमें,
तो वो उसके अगेंस्ट में थे। राहुल गांधी जी चाहते थे कि जो स्लैब हो जीएसटी का वो 18% हो, तब वो चाहते थे कि एक ही स्लैब हो 18%, यानी जो चीज 5% में जीएसटी लगता है उस पर भी 18% लगे, जो चीज पे 28% लगता है उस पर भी 18% लगे। यानी वो नहीं चाहते थे कि आपका जीएसटी 0 हो या 5% हो या 12% हो, वो सबको 18% पे ही रखना चाहते थे, एक ही टैक्स स्लैब पे। अब आप सोचो, क्या आप चाहते थे वो? आप सीरियसली सोचो कि आप वो चाहते थे कि आप एक ही टैक्स स्लैब में रहो? नहीं ना, है ना? तो ये वो राहुल गांधी जी चाहते थे, आज भी वो चाहते हैं। आज भी जो कमेंट आ रहा है उसमें वो देख रहे हैं कि भाई 5% एंड 18% रहना चाहिए, 5% या 12% रहना चाहिए। तो भाई जो 0% है उसका क्या करोगे आप? तो आपके हिसाब से तो 0% कुछ भी नहीं रहना चाहिए। जो बच्चों के एजुकेशन के लिए जो नोटबुक, पेंसिल, शार्पनर जिसमें जीएसटी 0 हुआ, जो लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस जिसपे जीएसटी 0 हुआ, वो भी तो 5% के स्लैब में आ जाएगा। तो आप उसको महंगा करना क्यों चाहते हो भाई? तो आप ऐसा बोलो 0%, वो नहीं बोल रहे। तो आप देखेंगे कि लॉजिक बनता नहीं है। जो गवर्नमेंट ने किया है वो अच्छा किया है और आपको देख के और सोच समझ के ही किया है। तो होप सो आपको ये जो जीएसटी का पूरा कार्यक्रम है ये समझ में आया होगा दोस्तों, और आपको ये जीएसटी सही लगा होगा, और होपफुली आपको ये बेनिफिट धीरे धीरे मिलना स्टार्ट हो जाए, जो नेक्स्ट 1 या 2 मंथ्स में आपको बेनिफिट दिखना स्टार्ट हो जाएगा। सो होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा दोस्तों जो मैं बोलना चाह रहा हूँ। तो ये वीडियो आप प्लीज़ अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करिए, मेरे वीडियोज़ को लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, एंड प्लीज़ 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 ये शेयर करिए आगे और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को जरूर भेजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, नमस्कार, थैंक यू।